हेलो, नमस्कार। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरी टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन के बारे में बातचीत कर रहे थे। विटामिन जो कि हमारे भोजन में बहुत थोड़ी सी मात्रा में होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि शरीर के कुछ बहुत आवश्यक कार्यों के लिए वो महत्वपूर्ण हैं। बहुत से एंजाइम्स के साथ काम करने वाले कोएंजाइम्स को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। वैसे तो ये बहुत सारे हैं विटामिन, लेकिन इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो फैट में घुलने वाले, तेल और घी में घुलने वाले, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरे कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। हम लोग पिछले टर्न पे फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कस कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे पानी में घुलने वाले जो विटामिन हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स में कई मॉलिक्यूल्स हैं, कई तरीके के हैं, और वो अलग अलग भोजन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से कई महत्वपूर्ण रोग हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर आता है बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 या थियामीन। इसकी खोज सबसे पहले 1897 में एक फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट क्रिश्चियन इस्कमैन ने की थी। ये अंकुरित होने वाले अनाज, मीट, पत्ती वाले सब्जियों में अधिकांश से पाए जाते हैं। ये पायरुविक एसिड के इस्तेमाल में मदद करते हैं और उसके लिए थियामीन पायोफॉस्फेट बनाते हैं। इसी प्रकार से इसकी कमी से बेरी या पॉलीन्यूराइटिस रोग हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। जो गाय का दूध होता है उसमें जो हल्का पीलापन होता है वो इसी राइबोफ्लेविन के कारण होता है, जो कि गाय के दूध में से मिलता है लेकिन भैंस के दूध में नहीं मिलता है। तो ये दो कोएंजाइम्स बनाता है, FMN या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फंक्शन करने वाले डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। तो उनको बनाने के लिए यह आवश्यक है। और इसके सोर्स हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, लीवर, दूध इत्यादि। इसकी डेफिशिएंसी से त्वचा में खुजली या डर्मेटाइटिस, गले में खराश और अल्सरेशन, और एक चीज़ होती है कीलोसिस। कभी कभी हमारे दोनों होठों के किनारे पर हल्का सा जो रेडनेस या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कीलोसिस कहते हैं, और वहाँ पे की खाल थोड़ी सी जो उखड़ने लगती है, तो इसे कीलोसिस या इन्फ्लेमेशन और क्रैकिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ। इसी प्रकार से विटामिन B2, B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, ये भी पार्ट ऑफ कोएंजाइम है NAD और NADP, जो कि पुनः इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स के साथ में काम करते हैं। ये एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से पिलैग्रा रोग हो जाता है, इसमें होठ सूज जाते हैं और थिक पिगमेंटेड स्किन, हाथ और पैर की त्वचा जो है पे लाल चकत्ते से हो जाते हैं और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद नंबर आता है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेज हैं विटामिन B5 के ईस्ट, और इसके बाद नंबर आता है तो विटामिन B5 ईस्ट, लीवर, अंडे, मीट और दालों में पाया जाता है। ये कोएंजाइम A तथा एसिटाइल कोलिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी डेफिशिएंसी से मांसपेशियों में पैरालिसिस हो सकती है, थकान हो सकती है, बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के रूप में एक कोएंजाइम बनाता है, जो कि CO2 रिमूव करने वाले जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम हैं उनके साथ में काम करता है। इसके अलावा एक एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करके दूसरे एमाइनो एसिड में ट्रांसफर करके दूसरा एमाइनो एसिड बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं ट्रांस एमिनेशन।
तो ट्रांसएमिनेशन में भी ये हिस्सा लेता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन में डर्मेटाइटिस तथा एक प्रकार की एनीमिया हो जाती है। विटामिन B7 बायोटीन या विटामिन H, ये सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम है और ये कच्चा अंडा खाने से बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। बायोटीन की डेफिशिएंसी से फैट सिंथेसिस में रुकावट होती है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है फोलिक एसिड या टेरोइल ग्लूटेनिक एसिड। हमेशा आप देखिए कि किसी को यदि खून की कमी है तो आयरन दिया जाता है, लेकिन जो टैबलेट या कैप्सूल होता है उसमें आयरन के साथ फोलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि ये भोजन नली में से, फूड में से जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। तो ये फोलिक एसिड प्यूरिन और थायमीन और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इस प्रकार ये डीएनए के फॉर्मेशन और सेलुलर जीन्स के रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। ये बड़ी आंच में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित हो सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसके बाद विटामिन B12 या इसके कमी से आरबीसी मैचुरेशन नहीं हो पाता है और पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, जेम्स लिंड ने ये पता लगाया था कि नींबू और संतरा आदि साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन C अधिकांश रूप में पाया जाता है और ये एंटीवायरल एक्टिविटीज इसमें होती है। ये एंजाइम प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है और इस प्रकार ये हमें कहीं चोट लगने पे जो घाव भरने के समय कनेक्टिव टिश्यू संवेदी ऊतक बनने के समय कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, तो कोलेजन फॉर्मेशन में ये मदद करता है और वुंड हीलिंग, घाव भरने में हेल्प करता है। इसीलिए विटामिन C की कमी से घाव भरने में देरी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, दांतों के मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है और इसके साथ साथ दांत कमजोर हो सकते हैं। इस प्रकार ये विटामिन की मौलिक बेसिक जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको यदि कोई ये पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी बताइए और आपको कोई चीज़ पसंद आए या ना पसंद आए तो भी हमें सूचित करिए। उससे हमें आगे के कार्यक्रमों को इम्प्रूव करने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।